हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। वो इसलिए देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी ये वो क्वेश्चन है जो टीजीटी पीजीटी में आए हुए प्रश्न हैं, यानी प्रीवियस गत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं। और ये मैं आपके टॉपिक वाइज करवाऊंगी। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक वाइज करवाने का क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि जो भी टॉपिक आपका तैयार है उसमें आपको अंदाज़ा लग जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, आंकलन हो जाएगा, अपने आप का मूल्यांकन खुद कर पाओगे क्या हमारी व्याकरण की तैयारी हो चुकी या नहीं। तो ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये एस्टेट टीजीटी पीजीटी, एचपीएससी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो सभी इसे अवश्य देखें। यानी आल टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक महत्वपूर्ण वीडियो है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की तमाम जानकारी दी जाती है। और मैं तो ये कहती हूँ, ये वीडियो टीचिंग लाइन के लिए नहीं, सभी, चाहे वो पुलिस की, चाहे कोई भी परीक्षा है और जिसमें हिंदी व्याकरण आती, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो पुलिस की है, चाहे कोई सिविल क्लर्क वगैरह, जो भी एचएससी की जो परीक्षा है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। और इन प्रश्नों में कितनी मेहनत की गई है वो आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने लिखे हैं, वही सिलेक्ट किए, कहीं कहीं से उठा के लेके आई हूँ, ऐसा नहीं है। तो वर्ण विचार गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, वर्गीकरण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें आपका रहेगा ऑप्शन ए बी सी। ठीक है, तो मैं तो वैसे एक्सप्लेन भी साथ ही लेकर आई हूँ, कितने भागों में बांटा गया है। तो 5 है, 3 है, 4 है, कोई बात नहीं, आप इन्हें मत देखना, अपना जो भी है उसे देखना। ठीक है, तो वर्गीकरण के आधार पर स्वरों को 5 में बांटा गया है, जिसमें से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये प्रश्न यहाँ तक है। तो वर्गीकरण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 ऑप्शन रहेगा, इसका ए उत्तर रहेगा। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर देखेंगे, जिसमें उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? 5 में। ध्यान से सुनना और देखना, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे याद होता चला जाएगा। थोड़ी सी शुरुआत में कठिनाई होती है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये हैं उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार। जीव्या के आधार पर, मतलब जीव के आधार पर, जिसमें आपके आते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। और इनका भी मैं अलग अलग एक्सप्लेन करूंगी, ये प्रश्न आगे भी आएंगे, तो धैर्य बना के चले, पूरा 1 टॉपिक करवा दूंगी। ठीक है, फिर मुख आकृति के आधार पर, यानी मुख को जब हम खोलते हैं उसके आधार पर जो आपके मुख की या मुंह की आकृति है, जैसे संवर्त है, अर्ध संवर्त है, विवर्त है, अर्ध विवर्त है, तो ये क्या है, ये आपके रहेंगे। तो ये आपको एक बार में थोड़े से कठिन लगेंगे, आप 2-3 बार वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे तो याद हो जाएगा। एक बार रिवीजन कर देती हूँ। उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जीव्या के आधार पर भी 3 प्रकार हैं। अब अग्र स्वर, मतलब जीव्या की जो नोक से, मध्य स्वर जो जीव्या के बीच का भाग, पश्च स्वर जो जीव्या के बाद का यानी पीछे का भाग, मुखाकृति मुख के खोलने के आधार पर, मुख के बंद करने के आधार पर, जिसमें आपका संवर्त है, अर्ध संवर्त है, विवर्त है, अर्ध विवर्त है। अब हम जो पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे। अब इनकी आकृति देखेंगे, ओष्ठ आकृति,
जैसे वर्ताकार वो ओष्ठाकृति यानी होठ के आधार पर, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं होठ के कभी होठों का प्रयोग कर रही हूँ उच्चारण में, कभी नाक का प्रयोग हो रहा है, कभी तालु का हो रहा है, तो अलग अलग वर्णों के अलग अलग क्या उच्चारण स्थान है, जिसमें वर्ताकार है, अवर्ताकार है। ठीक है, तो ओष्ठाकृति के कितने होंगे? 2 प्रकार होंगे। ओष्ठाकृति के 2 होंगे, जैसे वर्ताकार और अवर्ताकार। वर्ताकार मतलब वर्त की तरह गोल ऐसे हो जाए, और अवर्ताकार मतलब कि जैसे ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसको आयताकार भी बोलते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं। तो वर्ताकार का मतलब होता है बिल्कुल वर्त की तरह गोल। फिर अनासिका के आधार पर अनुनासिक, निरुनासिक और इसके बाद है उदासीन। ए स्वर क्या है? उदासीन है। स्वर के कितने भेद है? 11 हैं। मात्रा के आधार पर 10 है, और ए की कोई मात्रा नहीं होती, ये होता है उदासीन स्वर। अब मैंने आपको 5 आधार पर बताया था। वर्गीकरण के आधार पर स्वरों के भेद कितने हो गए? स्वर कितने हैं? 11। अब 11 स्वरों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? ये 5 आपके आगे हैं। ठीक है, 5 ये हैं। तो पहले भाग में तो हम बांटेंगे इसे उच्चारण के आधार पर, दूसरा मुखाकृति के आधार पर, तीसरा होष्ठाकृति के आधार पर, और 5वां क्या है आपका? नासिका के आधार पर। तो इस प्रकार से ये 5 भेद बांटे गए हैं स्वरों के। ये आप ध्यान से सुन लेना, जिसकी तैयारी है वो बोर हो जाएगा, क्योंकि बार बार मैं इसका एक ही प्रश्न को लंबा नहीं खींचेंगे। और जिसकी तैयारी कम है 2-3 बार सुन लेना, याद हो जाएगा। स्वर 11 हैं, 10 इसमें मात्रा हैं। ए क्या है? उदासीन है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अब वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 56, माफ़ कीजिए 50, 40, 44। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से रहेगा, मतलब ए रहेगा। अब क्या है, आपके मन में ये पक्का सवाल उठेगा कि मैम आपने 52 क्यों नहीं बताई? तो मैं बताऊंगी, थोड़ा सा धैर्य रखो। देखो, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती तो यह 52 उत्तर आता, लेकिन यहाँ पूछा गया है वर्णमाला में वर्णों की संख्या, तो 44 उत्तर आएगा। ठीक है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ आप देखेंगे, मैं यहाँ वीडियो को रोक देती हूँ। ठीक है, अब आप कहोगे 52 कैसे हुई, 44 कैसे हुई? तो ये सारे देखो, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। ध्यान से सुनना और देखना भी है। ठीक है, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 हो गई। अब क्या है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 हो गई। तो थोड़ा धैर्य रखिए, मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, अब कैसे लेकर मैं तक स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। कैसे लेकर क्या होगा? स्पर्श व्यंजन हो गए। जैसे कैसे मैं तक कितने हो गए? 25। संख्या कितनी है? कैसे मैं तक 25। इसके अलावा स्वरों की संख्या कितनी? 11 है। तो ये 11 आपके सामने है, ए आ ई उ री ए आई ओ औ। ठीक है, इसके अलावा अंतस्थ स्वर। अब ये अंतस्थ क्या चीज़ होती है? अंतस्थ मतलब देखो, मैं बोल रही हूँ ये रे ले वे, जो इनका उच्चारण हो रहा है ये अंदर से हो रहा है, मतलब इसकी वायु और उच्चारण दोनों ही अंदर की तरफ जा रहे हैं, न कि बाहर की तरफ आ रहे। देखो, आप भी उच्चारण करके देखिए, ये रे ले वे। ठीक है, फिर उष्म का मतलब होता है गर्मी या उष्मा। ठीक है, या दबाव। देखो, अब मैंने बोला श है, तो ये चारों ही अलग अलग बोले जाते हैं। कौन सा तालु से बोला जाता है, कौन सा मूर्धा से बोला जाता है, तो अलग अलग इनके उच्चारण स्थान है। जैसे कि देखो, हमने बोला अब क्या है, जैसे कछट तप है, ये वर्णों के एक क्या वर्गीय कछट तप है, तो क्या है कै वर्ग है, तो इसमें आएगा जैसे एक है, च आया कछट तप, जिसमें आपका बोला जाता है जैसे कंठे है, च जिसमें तलस है। देखो ये तलस है, मान लीजिए मैंने लिखा तलस, तलस, ये तालु से बोला जाता है, तो ये वाला से तालु से बोला जाएगा जैसे श। ठीक है, और इसके अलावा बोला जाएगा जैसे रीट्रस है, रीट्रस,
तो ये वाला स किससे बोला जाएगा, ये बोला जाएगा आपका मूर्धा से, रीट्रस। ठीक है, ये मूर्धा से बोला जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से स का उच्चारण कहाँ से होता है। अब ये यहाँ से यहाँ तक हो गए, टोटल 44 हो गई। 44 कैसे हुए देखो, 25 हो गए स्पर्श व्यंजन, 11 हो गए स्वर और 4 हो गए अंतस्थ और 4 हो गए उसमें। इस प्रकार से आप जोड़ के देख लेना, 44 हो जाएंगे। अब क्या है, 52 में हम कैसे बनाएंगे, संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर का मतलब दो वर्णों को जोड़कर बनाया जाता है। संयुक्त स्वर का मतलब होता है दो स्वरों को जोड़कर। लेकिन जो संयुक्त अक्षर है इसमें क्या है, संयुक्त अक्षर में हम स्वरों को भी जोड़ सकते हैं और व्यंजनों को भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे संयुक्त अक्षर में, जैसे आपका अक्षत्र अज्ञेश्रय, अक्षत्र अज्ञेश्रय, ये क्या है, संयुक्त अक्षर है। अब इनको आप कहोगे तोड़ना, तो जब ये सारे ही एक्सप्लेन करने के लिए तो मैं लेके आई हूँ। ये आपके मतलब कि आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो आपके एक्सप्लेन होते चले जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा उच्छिप्त, उच्छिप्त का मतलब होता है फेंकना। ठीक है, उच्छिप्त मतलब आवाज़ से, जैसे अढ़े 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 अढ़े। ठीक है, जैसे डे बोलते हैं इसको अढ़े बोलते हैं, अढ़े। और अयोग हुआ, अयोग हुआ होते हैं, ये लिखे तो क्या जाते हैं, स्वरों के साथ हो जाते हैं, लेकिन इनका उच्चारण होता है माफ कीजिए व्यंजनों के साथ। लिखे तो ये स्वरों के साथ जाते हैं और इनका उच्चारण होता है व्यंजनों की तरह। लेकिन ये हिंदी में आते हैं अयोग हुआ, मतलब किसी के साथ जुड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्या है, अर्थ ग्रहण करते हैं। ए का मतलब होता है जो भी शब्द के आगे ए लग जाता है। हालांकि कुछ शब्द ऐसे शुरुआत होते हैं, उनकी मैं बात यहाँ नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ यहाँ ए की, जो कि ए होता है एक नकारात्मक वर्ण होता है, यानी कि नकारात्मक उपसर्ग होता है जो नहीं के आधार पर चला जाता है। योग का मतलब होता है जोड़ना, वह मतलब वहन करना। ये जुड़ते तो हैं लेकिन ये अर्थ ग्रहण नहीं करते हैं। तो जुड़ते किसके साथ है, स्वरों के साथ हैं, और ये क्या, इनका उच्चारण होता है व्यंजनों की तरह। तो इस प्रकार से आप जोड़ के देख लेना, ये 52 वर्ण आपके हो जाते हैं। ठीक है, कहने को तो ये आपको लग रहा है कि 3 प्रश्न है, लेकिन कम से कम इनमें से आपके 10 प्रश्न हो गए, क्योंकि मैंने क्या क्या इनको बिल्कुल खोल के रख दिया है। अब क्या है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपकी मदद करूंगी। निम्नलिखित में से स का विवरण है। ठीक है, तो ये विवरण देखना है, तो आपको देखना है कि ये स और रे कहाँ से बोले जाते हैं। जैसे वत्स्य, लुंठित, सैगोस, अलप्राण, व्यंजन। तो स क्या है, वत्स्य, वत्स्य और लुंठित, लुंठित मतलब लुढ़क कर जाना, और सैगोस होते हैं पहला और दूसरा होता है, पहला और दूसरा होता है अघोष वर्ण। ठीक है, अघोष। तो और दूसरा और चौथा पांचवा होता है सैघोष। ठीक है, ये आपको अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो थोड़ी सी तकलीफ आपको होगी। ठीक है, ये क्योंकि इनमें से प्रश्न आते हैं और 101% कहती हूँ, कोई 100% में 101% कहती हूँ। आपकी इस वीडियो के द्वारा कम से कम 5 नंबर की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ये टीजीटी के लिए 5 नंबर की, पीजीटी के लिए 2-3 नंबर की, असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 नंबर के आ सकते हैं, लेकिन टीजीटी में तो यहाँ से आपके 4-5 नंबर बनेंगे। देखो अघोष क्या है, पहला वर्ण है, पहला वर्ण है, इसमें स्वर है, तो यहाँ भी आपका पहला ही आएगा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा अघोष। सैघोष क्या है, बाद में आता है ऐसे, तो इसलिए दूसरा और चौथा क्या है, दूसरा और चौथा, पांचवा सैघोष में आते हैं। अघोष मतलब अघोष में पहला और दूसरा, सैघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये इस प्रकार से क्रम से आते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा ए, वत्स्य भी है, और क्या है, लुंठित भी है, सैघोष भी है, अलप्राण भी है और व्यंजन है। अब ये अलप्राण क्या चीज़ होती है, ये मैं पूरा एक्सप्लेन करेंगे, बस आपको क्या ये वीडियो देखनी है, मेरा काम है आपको याद करवाना। ठीक है, बस ये वीडियो आपको देखनी है और सुननी है।
रै का वध से जब जीभ और दांत के मसूड़ों को स्पर्श कर जाए। देखो जीभ, दांत और मसूड़े अब कहाँ हैं? देखो जो हमारे दांतों के जो बीच का भाग होता है ना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये आपके दांत हैं, ठीक है, दांत है, तो ये जो बीच का भाग होता है ना, जैसे लाइन वाला ये, तो ये क्या आपके मसूड़े हैं। अब मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला रै, तो आप भी बोल के देखो रै। तो रै क्या है? आपकी जो जीभ है ये क्या है? वो लाइन वाले भाग से, यानी जो दांतों के बीच के जो लाइन का भाग वहाँ स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो ये इसलिए इसको वध से बोला जाता है। ये आधा से और है। ये क्या है? अशुद्ध और शुद्ध में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। मेरा मतलब आपको क्या है, मैं कभी भी, मेरे व्यू चाहे 10 आए, लेकिन मेरा मतलब है जो भी अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़ेगा ना, 100% वो क्या है, जो भी टॉपिक देखेगा उसमें से वो 100 के 100 नंबर लेकर आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब क्या एघोष, मैंने आपको बताया कि एघोष क्यों है। तो पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? एघोष होता है, जिसमें आपके होते हैं कै ख, च छ, ट ट, त त, प प। ये क्या अगले अगले 2 वर्ण मैंने ले लिए हैं। अब इसके अलावा स भी आते हैं। अब एघोष कितने होते हैं, सघोष कितने होते हैं, पूरा मैं ये बायोडाटा लेके आई हूँ आपके लिए, ठीक है। कोई भी बीच मतलब 0 से लेकर 100 तक हम क्या वर्ण को करेंगे, तो बस आपको देखनी है। सघोष मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा। तो एघोष पहला, दूसरा, और सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है। ऐसे फिर क्या है, सघोष में क्या आएंगे? तीसरा, पांचवा। इसके अलावा सभी स्वर। अब देखो मैं आपके लिए ट्रिक भी लेके आती हूँ। जैसे सघोष, स से सघोष और स से स्वर, स से सघोष, स से स्वर, ये भी आप रट लेना। इसके अलावा देखो अब क्या है, ये रह अंतस्थ वर्ण है, लेकिन दोस्तों ये क्या है, ये और वह को अर्ध स्वर भी बोला जाता है। ये वह को अर्ध स्वर, यानी इनका उच्चारण आधे स्वरों की तरह होता है, ठीक है। इनको बोलने में ऊष्मा कम निकलती है। तो सघोष क्या क्या होंगे? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होगा, सभी स्वर होंगे, और ये रह है भी क्या है, सघोष में आएंगे। अब अल्पप्राण क्या चीज़ है? अल्पप्राण को देखेंगे। अल्पप्राण जिसमें आपका पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण में आएंगे, ठीक है। तो अल्पप्राण के लिए मैं बता देती हूँ। देखो ऐसे, पहला तो इसमें ए ने बताया था कि ए आएगा, उसमें पहला वर्ण आएगा, ठीक है। तो उसमें भी एघोष में पहला वर्ण आ रहा था, इसमें भी अल्पप्राण में पहला वर्ण आ रहा है, ठीक है। तो पहला ये। अब हम तीसरा और पांचवा कैसे याद करेंगे, तो मैं बताती हूँ आपको। देखो ये बीच में अक्षर आपका कटा हुआ है, आधा है, तो इसी तरह से आप इसको याद कर लेंगे। हमें भी एक छोड़कर एक आगे बढ़ना है, तो हमने दूसरा छोड़ दिया है, चौथा छोड़ दिया है, ठीक है ना। ऐसे ही कि जिसमें कटिंग हुई है आधा वर्ण है, वैसे ही हम आधे होकर चलेंगे। तो इसमें क्या है, पहला, तीसरा, पांचवा क्या है, अल्पप्राण है। अब महाप्राण क्या चीज़ है? महा मतलब ज़्यादा, जिनके उच्चारण में हवा ज़्यादा निकलती हो, और अल्प मतलब कम, जिनके उच्चारण में हवा कम निकल रही हो, ठीक है। तो ये दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण है। कैसा है, महाप्राण है। और इसके अलावा उसमें भी स है कि ये भी क्या महाप्राण में आ जाएंगे, तो इनको आप रट लेना। अब है, हर बार पूछा जाता है कि है अल्पप्राण में आएगा कि महाप्राण में, क्योंकि पीछे हमने इसको सघोष में है को पढ़ा था, लेकिन अब क्या है, एघोष माफ कीजिए, अब हम पढ़ रहे हैं महाप्राण में। तो देखो ये महा में है आया है, महा में है, तो इसमें भी क्या है महाप्राण तो होगा ही होगा। बाकी अर्धस्वर होगा ना, सघोष होगा कि एघोष होगा, तो देखो इसमें ये सघोष में होगा, ठीक है। अलावा अर्धस्वर में देखेंगे, यह वह अर्ध जो आधे स्वर के समान है। लुंठित इसमें रै होता है, इसे लुंठित भी बोलते हैं, प्रकंपित भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये लुंठित और प्रकंपित रै को कैसे याद करोगे? देखो बोलो रै, रै बोलो, रै मेरे साथ। जीवा लुढ़क कर आवाज़ निकलती, मतलब जीवा क्या लुढ़क कर नहीं रही, मतलब एक घर्षण होता है, एक रगड़ होती है। देखो रै, कितनी बार हमारी जीभ है जो क्या लुढ़क रही है, प्रतीत हो रही है जैसे लुढ़क रही है। इसके अलावा इसमें घर्षण भी हो रहा है। पार्श्विक, एक मिनट माफ़ कीजिए भाई, थोड़ा सा कई बार गलतियाँ हो जाती हैं इस तरह की, तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाकर रखेंगे। लय क्या है, इसमें हवा ऊष्मा जीभ के बगल से बाहर निकलती है,
ठीक है, जीभ के बगल से हवा देखो ले तो दोनों, यानी मान लीजिए ये जीभ है तो ये हवा यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी। ठीक है, तो कहने को तो ये 3 प्रश्न है, लेकिन ये मैंने कम से कम आपके 25 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, मेरे नोट्सों में से करवा रही हूँ, तो मात्र 999 रुपये के आप PDF प्राप्त कर सकते हैं एस्टेट TGT PGT यानी आल TGT PGT के लिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर वैसे तो मैं 1499 रुपये का बैच दे रही हूँ, लेकिन ये क्या आपके आज तक ऑफर है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का भी 999 का बैच मिलेगा, जिसमें क्या होगा आपका UGC नेट भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, इंटरव्यू, चारों ही प्रोसेस 999 रुपये में हो जाएगी, कोई लेना चाहे तो। ठीक है, ये आज के लिए ऑफर है, कल से फिर इसका प्राइस 1499 हो जाएगा। TGT PGT के लिए मात्र आप 999 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मेरे नोट्स हैं, नंबर मेरे ये दिए गए हैं 90 68 68 49 54, 90 68 68 49 54 पर आप मैसेज करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस निम्नलिखित में वर्ताकार है, वर्ता मतलब मुँह, जैसे बोला था मैंने मुँह क्या है, जैसे आपके होठ हैं वो वर्त की तरह से गोल हो जाएंगे। तो देखो ऊ ओ बोल के देखो ऊ, जैसे आपके होठ है ना बिल्कुल छोटे हो गए सिकुड़ के, मतलब गोल की तरह हो गए, वर्त की तरह हो गए हैं। तो ये क्या है आपके ओष्ठाकृति वाले जो वर्ण हैं, और ये 4 ही हैं, जैसे ऊ ओ। ठीक है, ये बाकी तो मतलब फिर वो ये क्या है गोलाकार रूप नहीं लेते हैं, वर्ताकार नहीं होते हैं। ठीक है, ये ओष्ठाकृति पे 2 ही होते हैं। और अब अवर्ताकार देखेंगे, वर्ताकार कितने 4 हैं, उ ओ औ, और इसमें बचे हुए सारे इसमें आ जाएंगे अवर्ताकार में, जिसके आपका ए है, आ है, ई है, ई है, री है, ए है, आयु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। है का उच्चारण स्थान होता है काकले, अलजीवा। देखो इन चारों में से कुछ भी आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इसका उच्चारण चारों से होता है, कंठ से भी होता है, काकल्ले से, अलजीवा। आप कहोगे मैम कंठ से ये कैसे हो सकता है? तो देखो जो हमारा कंठ, देखो कई जगह आपको एक कंठ मिलेगा, लेकिन अगर इसका मूल उच्चारण बताऊं तो अलजीवा है। अलजीवा को ही काकल्ले कहती है, नाम जिसके नाम होते हैं ना उपनाम। अलजीवा और काकल्ले एक ही नाम है, इनके क्या है ये उपनाम है, एक ही जगह का नाम है। अब कंठ है तो हो सकता है कि कंठ दे दिया जाए आपके ऑप्शन में, तीनों में से या तो तीनों इकट्ठे आएंगे तो उपयुक्त सभी आएगा, न तीनों में से एक आएगा, तो तीनों ही आप याद कर ले। ठीक है, कई बार कंठ कह करके कंठ भी दे दिया जाता है। वैसे इसका मूल जगह काकल्ले है, और काकल्ले का ही उपनाम अलजीवा है, और कंठ भी कई बार दे दिया, तो तीनों ऑप्शन आप याद रखेंगे। ठीक है, अब कंठ देखो एक विसर्ग है, सभी स्वर एक के ही नाम है, मतलब ये सभी इसी स्वर के नाम है, मतलब क्या है का ही क्या है नाम है, ये भाई याद रखना सभी। निम्नलिखित में से अलप प्राण वर्ण नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कि पहला और तीसरा पांचवा क्या होता है, अलप प्राण होता है, तो इसमें अलप प्राण नहीं है, छाटना है दूसरा, और चौथा क्या महाप्राण होता है। तो भाई इसमें अलप प्राण नहीं है, तो इसमें अलप प्राण कौन सा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से घोष सहघोष का वर्ण है। घोष का दूसरा नाम क्या है, सहघोष, और सहघोष का ही दूसरा नाम क्या है, अघोष। कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही के नाम है ये, सहघोष का ये चाहिए, घोष का ये। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उ जय द। ठीक है, उ जय द ये क्या है, सहघोष है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है जो अघोष व अलप प्राण है। अघोष मतलब अगले अगले वर्ण है। ठीक है, अघोष तो होगा ही, ठीक है, अघोष तो हो गया, पहला तो होगा ही तीनों में, क्योंकि अलप प्राण में पहला आता है, और क्या है अघोष में भी। ठीक है, तो इसमें आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्या अघोष भी है
और क्या है, अलप प्राण भी है। आगे बढ़ते हैं, देखें भाई कितने प्रश्न हैं इसके। काफ़ी प्रश्न है, चलो हम तो कुछ तो करेंगे। ठीक है भाई, 21 विकल्प में एक मात्रिक स्वर प्रयुक्त हुआ है। ए क्या है, एक मात्रिक है, मतलब एक मात्रा है। और भाई थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्योंकि भाई ये कई बार छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं और ये आप इग्नोर करोगे। बता दिया था। इसमें व्याख्या देखेंगे। ए क्या है, उदासीन स्वर होता है, अर्थात इसकी कोई भी स्वतंत्र मात्रा नहीं होती है। इस क्रम में वर्तमुखी वर्ताकार स्वर नहीं है। तो भाई देखो ये न्यारा मतलब अलग प्रश्न है। ए क्या है, उदासीन स्वर होता है, इसकी कोई स्वतंत्र मात्रा नहीं होती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि ए की मात्रा कौन सी होती है, तो आप याद रखेंगे ए क्या है, उदासीन स्वर है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आगे बढ़ते, किस क्रम में वर्तमुखी वर्ताकार स्वर नहीं है। वर्तमुखी में मैंने अभी आपको बताया उ औ, ठीक है, तो स्वर नहीं है, तो ये इसमें आ आएगा, इसका ऑप्शन रहेगा आ ए। आगे बढ़ते हैं। स्वर वर्गीकरण दृष्टि से असुमलित युग्म का चयन कीजिए। तो भाई ये क्या, मैंने कोई अपने घर से नहीं बनाए ये प्रश्न, ये मैंने प्रीवियस पेपर देखे हैं, उन्हीं के आधार पर ये मैंने बनाए हैं, ठीक है, और आप ही के लिए बनाए हैं, कोई ऐसा नहीं है। देखो, संवर्त ई, अर्धसंवर्त ओ, विवर्त ए, अर्धसंवर्त ए, तो इसका उत्तर रहेगा तो भाई इसका उत्तर रहेगा ए। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख रहे हैं आप एक बार। संवर्त स्वर ई उ री, अर्धसंवर्त ओ ए, विवर्त आ। भाई ये क्या है, मतलब आ का उच्चारण बहुत कम किया जाता था, लेकिन क्या है अब विवर्त मतलब आ, आप बोलो आ बोले तो पूरा विवर्त मतलब पूरा मुंह खुल जाता है। जैसे छोटे बच्चे को बोलते हैं ना डॉक्टर आ करो बेटा, तो आ बच्चा ऐसे अब हमें तो क्या कहेगा डॉक्टर मुंह खोलो, लेकिन छोटा बच्चा को तो भाई नहीं पता होता है कि आप विवर्त करो, ठीक है, वो मुंह खोलो, तो वो कहेगा बेटा आ बोलो। जैसे ही बच्चा आ बोलेगा पूरा मुंह खुलेगा, ठीक है। अर्धविवर्त मतलब आधे विवर्त की तरह, जैसे ए आई है, ओ है, आउ है, ये वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भाई विदेशी शब्द है, नहीं विदेशी स्वर है, ये विदेश से आया हुआ, जैसे डॉक्टर है, ठीक है, इस तरह। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, अर्धविवर्त के अंतर्गत आएगा। व्यंजन वर्णों के संबंध में असुमलित विकल्प का चयन कीजिए, मतलब गलत नहीं है। इसमें आप देखेंगे ग और द तो सप्पर्श व्यंजन है, च और छ सप्पर्श संघर्षी, मतलब जिसमें सप्पर्श भी हो रहा है। छ में देखो च और छ, इसमें क्या सप्पर्श भी हो रहा है और संघर्ष भी हो रहा है। और स इसमें क्या संघर्ष, मतलब संघर्ष नहीं हो रहा, आराम से स और अर्ध स्वर यह वह अर्ध स्वर है। तो ये आप 2-3 बार सुनेंगे तब याद होगा, एक बार में याद नहीं होता है। देखो भाई आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्णों को उनके वर्ग में से सुम्मिलित करना है। अब वर्ग सुम्मिलित करना है। च ज ज ज, प फ प भ, क च ट त प फ ब भ, तो ये आपका रहेगा क च ट त प, ये आपका रहेगा। ये क्या अलप प्राण भी है और अघोष भी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये दोनों है। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे,
हमें छांटना है। इसके अलावा इसमें क्या वो होना चाहिए भी, एगोस हम देखेंगे, क्योंकि पहला और दूसरा वर्ण भी क्या होता है, एगोस होता है। तो इसका आपका उत्तर रहेगा। और महाप्राण मैंने बताया था आपको, दूसरा और चौथा और पांचवा, ठीक है, ये आपका महाप्राण होता है। तो इसका उत्तर ए ही हो जाएगा, ये आप मिलान कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं भाई कितना है। हमारे 15 क्वेश्चन हो गए हैं, 16, 17, 18, तो भाई बाकी का थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और वर्ण तो मेरे ख्याल से हो ही गए, वर्ण तो हो गए, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे फिर वर्तनी शुद्धि। थोड़ा सा भाई और कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके भी समझ में आ जाए। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। फिर आपको देखना है किस विकल्प में किस विकल्प में युग्म अनुचित, अनुचित मतलब गलत है, जिसमें आपका से है, नासिक तालवे है, ए क्या कंठोष्ठ है, आ ग क्या है कंठ है, वह पे दंतोष्ठ है। तो इसका रहेगा बी, ये क्या है कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ का मतलब कंठ और ओठ दोनों से जिसका उच्चारण होता है, ठीक है। और ये आपके दिए गए क्या तालवे होता है, छ ई एस वाला कंठ तालवे, ए आई को कंठ तालवे बोलते हैं। कै वर्ग कै वाले सारे और ए आ वाले, दंतोष्ठ व फै और कंठोष्ठ ओ आई, ओ आऊ माफ कीजिए, ओ आऊ, फै ओष्ठ और फै क्या दंतोष्ठ। तो ये आप उच्चारण कर लेंगे। अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं, वीडियो सुनोगे तो और अच्छी रहेगी। ऋणय का उच्चारण स्थान चेंज कीजिए, नय का मुर्दा नासिका तालु दंत, तो इसका रहेगा नासिका। भाई देखो जो भी पांचवा वर्ण है ना आपका ड यण में, ये सारों का उच्चारण स्थान है। तो आपको क्या है, चारों का उच्चारण स्थान मतलब चार नहीं पांचों का उच्चारण स्थान आपका नासिका से ही होता है, मतलब नाक से ही होता है। देखो पांचवा ये में में ये 5 की 5 है लास्ट के, इनका पांचों का उच्चारण स्थान नाक से ही होता है, नाक से ही, ठीक है। निम्नलिखित में से लुंठित का प्रयोग कीजिए। लुंठित आपको पता ही है, थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, रे लुंठित भी है, प्रकंपित भी है, और इसका हम जिक्र कर रहे थे प्रायवाची, जिसमें जय ये क्या घै, और जय ये देखो। अगर मैं आपको बोल के करके दिखाती हूँ उच्चारण, जैसे आपका आ गया अक्षय, ठीक है, तो इसमें कै और शर, अगर इसमें हलंत नहीं है तो इतने से भी काम चल जाएगा, ठीक है, 2 वर्ण लगा सकते हैं। लेकिन मैंने इसको हलंत लगा दिया ना, तो ये हो जाएगा हलंत लगाने पर कैसे, ठीक है। अनुनासिक ध्वनि का संबंध असंगत देखने हैं। तो देखो चांद, ईंट, गोंद, अंक, कंक, सभी शब्दों में इस साथ ही अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग हुआ, मतलब ये सारे वर्ण ऐसे हैं जिसमें अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग हुआ है। अनुनासिक मतलब नाक और उससे मुँह से। तो ये हमने प्रश्न करे हैं। 1 मिनट रुको भाई, थोड़ा सा जाना नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, तो भाई ये आपके आगे शुद्ध अशुद्ध, ठीक है, ये आपके आगे शुद्ध अशुद्ध। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और आप ये सीरीज लगातार चाहते हैं या नहीं प्रीवियस ईयर की, आप ज़रूर बताएंगे और कमेंट करोगे तभी मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगी, वरना भाई मेरा भी मन टूट जाता है, क्योंकि आप ही मेरे हौसला हो। जो भी मुझे ताकत मिलती है आपसे ही मिलती है, ठीक है ना।
आपसे ही मुझे ताकत मिलती है और आपके अलावा क्या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि इसी भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।